मेरा नाम अपूर्व है और मैं आज सफारी करने जा रहा हूँ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के एक ऐसे जोन में जहाँ मैंने लगभग 3 साल पहले सफारी किया था। इस बार यहाँ ना केवल सफारी बल्कि मैं इस जंगल के अंदर ही रहने वाला हूँ, वो भी एक ट्री हाउस पे। ये है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का फाटो जोन, जिसे 5 साल पहले ही सफारी के लिए खोला गया था। लगभग 3 साल पहले भी मैंने यहाँ 2-3 सफारी किया था, लेकिन आज मैं यहाँ 2 दिनों के लिए अंदर रहने जा रहा हूँ, जिसमें मुझे 4 सफारी करनी है। मैं अभी तक कॉर्बेट के लगभग सारे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुक चुका हूँ और देखना है यहाँ रहने का मेरा एक्सपीरियंस कैसा होता है। फाटो में कई प्रकार के रूम्स हैं, लेकिन मेरा रूम यहाँ सबसे हटके है। यहाँ के एफआरएच में एक ट्री हाउस है जिसमें मैं कल रहने वाला हूँ, लेकिन आज मैं रहने जा रहा हूँ इस अलग प्रकार के रूम में, जिसका नाम कैनोपी कैसल है, जो एक ट्री हाउस जैसा ही है। ये दोनों ट्री हाउस फाटो कैंपस के एकदम अंत में है, जो घने जंगल से लगा हुआ है। और ये रूम किसी आम फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के रूम जैसा नहीं है, बल्कि एक रिजॉर्ट के रूम जैसा है, जहां रहने की पूरी सुविधा है। लेकिन दोनों ट्री हाउस की सबसे अच्छी बात है इनका घने जंगल के एकदम पास होना, जहां से कई बार अलग अलग प्रकार के जानवर देखने को मिल जाते हैं। और इस वाले ट्री हाउस से एक तालाब भी दिखता है, जहां कई बार लोगों ने टाइगर्स को देखा है। वाह, यह एक वाटर होल है और कहते हैं यहाँ बहुत बार टाइगर्स देखने को मिल जाता है। इतने घने जंगल के अंदर फोन का नेटवर्क नहीं आता है और इसीलिए इस कैंपस में वाईफाई की सुविधा भी है, जो मैंने आज तक किसी भी एफआरएच में नहीं देखा है। खाने की बात की जाए तो यहाँ एक बड़ा सा कैंटीन भी है, जहाँ खाने के पैसे अलग से देने होते हैं, जो रूम की बुकिंग से अलग होता है। और खाने के पैसों की बात की जाए तो यहाँ खाने का रेट लगभग ढिकाला जितना ही है, लेकिन यहाँ ढिकाला के जितनी वैरायटी नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, जंगल के इतने अंदर होने के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ का खाना अच्छा है। तो फाटो में एफआरएच का मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है। पहले मैंने आई गेस 2 या 3 बार सफारी किया है फाटो में, लेकिन रहने कभी नहीं आया था। एंड यहाँ तो अब ट्री हाउस भी है, आई गेस पहले भी था या बन रहा था जब मैंने यहाँ सफारी किया था। बट ग्रेट एक्सपीरियंस रहने का। अब लास्ट टाइम तो मुझे कभी भी टाइगर नहीं दिखा यहाँ पे, और कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा टाइगर भी यहीं है। अब आज देखते हैं मुझे टाइगर देखने को मिलता है कि नहीं। बाकी जंगल का स्टे ग्रेट।
आई मीन अगर आपको डिकाला नहीं मिले या मिले भी तो फॉर ए चेंज डेफिनेटली डिकाला से कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं, बट चेक करना चाहिए एक बार। मेरे कॉर्बेट के पिछले कुछ सालों के ट्रिप्स की तरह इस ट्रिप को मैनेज किया है ईगल सफारीज ने, जो कॉर्बेट के सबसे बेस्ट एंड प्रोफेशनल टूर ऑपरेटर हैं। चले। और हर बार की तरह ईगल सफारी के एक एक्सपर्ट ड्राइवर भी मेरे साथ हैं। मेरी तरह कॉर्बेट में सफारी प्लान करने के लिए आप भी ईगल सफारीज से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अब स्टार्ट होती है मेरी पहली सफारी। फाटो के जंगल में आजकल कुछ टाइगर्स को कैंपस के आसपास ही देखा जा रहा है। अब देखना है आज मुझे यहाँ कोई टाइगर देखने को मिलता है या नहीं। सर यहाँ पे जो हम अभी ट्रैक कर रहे हैं ना, नक्कटी को ट्रैक कर रहे हैं। नक्कटी जो है यहाँ पे कैंपस के आसपास का ही एरिया है। पहले उसका नाम कैंपस वाली था, जो फीमेल टाइगर थी। लास्ट 2023 में इनका फाइट हुआ था आपस में, त्रिशूला और नक्कटी का, तब से इसके नाक में चोट लगा हुआ है। ओके। तो इसलिए हम इसको ट्रैक कर रहे हैं। आसपास का ही एरिया है इसका, ज़्यादातर वाटर बॉडी के आसपास ही मिल रही है आजकल। ओके। काफ़ी अच्छा साइटिंग है इसका। रोड पर आएगी तो बढ़िया हेड ऑन दे देती है साइटिंग। क्या एज है इसकी? ये होगी सर करीबन इसका 4था लीटर हो गया ये। ओह। मुश्किल से हाँ, मतलब होगी 8-9 साल की होगी। ओके, मतलब बड़ी हो गई है। हाँ। और नाक कटने से पहले इसका नाम क्या था? कैंपस वाली सर। ओके। कैंपस वाली। तो कौन से कैंपस में दिखती थी ये? फाटो के? फाटो के कैंपस के आसपास ही इसका एरिया था। ओके। पहले से जहाँ हम रुके वहीं पे? बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो क्रिस्टल कैनोपी जो आपका ट्री हाउस है ना, उसके हाँ। बगल वाले वाटर बॉडी में बहुत अच्छा साइटिंग है इसका। ओह। हाँ, अभी भी है क्या? अभी भी है साइटिंग वहाँ पे। कभी अभी समर में अपने बच्चों को लेके वहाँ पे आ जाती है। बहुत आपको ग्राउलिंग देखना पीछे ही मिलेगा इसका। और अब हाँ। अभी इसके बच्चे हैं? बिल्कुल सर, इसके साथ 2 सब एडल्ट कब्स हैं। ओके। अभी एक माँ के साथ ही रह रहा है, ओके। एक थोड़ा अलग रह रहा है, और ओह। दोनों मेल है। ओह। हाँ, लास्ट समर में हमने बहुत अच्छा साइटिंग किया इसका ही वाटर बॉडी में बच्चों के साथ। अभी ठंडा है ना जंगल के अंदर तो नक्कटी तो फीमेल, मेल का क्या है? कौन है यहाँ का? मेल यहाँ पे सर एक हरकुलस और भोला। ओके। हाँ, भोला जो पहले ढेला में दिखता था, अब उसने अपना एरिया यहाँ बना लिया। ओके। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे उसको इजी प्रे मिल रहा है, और प्लस यहाँ पे फीमेल्स भी ज़्यादा हैं, मतलब तो अच्छा। हाँ, उस चक्कर में मतलब इधर ही घूम रहा है वो। अभी कल उसका बढ़िया साइटिंग हुआ था शाम को। और ये हरक्यूलिस दिखता है? हरकुलस क्या है ना सर, बहुत शाई टाइगर है, बहुत ज़्यादा। समर में बहुत अच्छा साइटिंग है हरकुलस का। अदरवाइज कहीं मिल गया क्रॉसिंग वॉसिंग तो ऐसे दिखता है, वैसे मुश्किल साइटिंग है उसका। बहुत रेयर ही कैमरे में कैप्चर हो पाता है वो। ओके। समर में बहुत बेस्ट दिखता है, पानी पे बैठा मिल जाए। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, अब बाघों के दिखने की संभावना पानी के आसपास अधिक है, और हमें अब यहाँ बने अलग अलग तालाब की जांच करनी है। लेकिन अभी यहाँ कोई भी बड़ा जानवर नहीं है, बल्कि अभी यहाँ कुछ कछुए धूप सेक रहे हैं। कछुओं के अलावा यहाँ अभी 2 आइबिस प्रजाति के पक्षी भी हैं, जिन्हें रेड नेप्ड आइबिस कहते हैं। विश्व में कई प्रकार के आइबिस पक्षी पाए जाते हैं, और भारत में केवल 3 प्रकार के ही आइबिस पाए जाते हैं, जिनमें से ये एक है। ये एक सर्वहारी पक्षी है जो कीड़ों और छोटे जीवों के अलावा पौधों को भी खाता है। इन्हें कूड़े के ढेर और मृत पशुओं के शवों के फेंकने वाले स्थल पर जाके मृत पशुओं को खाते भी देखा जाता है। तीन साल पहले जब मैंने फाटो में सफारी किया था, तो यहाँ सफारी के लिए जंगल के एक छोटे से भाग को खोला गया था। लेकिन अब यहाँ सफारी के कई नए रास्तों को खोल दिया गया है। ठंड का मौसम अब जाने लगा है, लेकिन दोपहर में अभी भी इतनी गर्मी नहीं हो रही कि बाघ खुले में ऐसे पानी में आके बैठे। और फिर बहुत देर तक जंगल में घूमने के बाद हम फिर से उसी तालाब पे आ गए हैं, जहाँ अभी भी टाइगर तो दूर कोई हाथी भी नहीं है।
जंगल में कई बार जंगली मुर्गों को टाइगर के लिए अलार्म कॉल देते देखा जाता है, और अगर यहाँ कोई टाइगर पानी पीने आए तो ये हमें टाइगर के होने का पता पहले ही बता देगा। अब केवल जंगल में पाए जाने वाले ये जंगली मुर्गे सभी पालतू मुर्गियों के पूर्वज हैं, जिन्हें हजारों साल पहले एशिया में पालतू बनाया गया था। लेकिन घरेलू मुर्गियों के विपरीत ये बहुत शर्मीले होते हैं और आसानी से डर के घनी झाड़ियों में छिप जाते हैं। ये घरेलू मुर्गियों की तुलना में अच्छे उड़ान भरने वाले होते हैं और शिकारियों से बचने के लिए रात में ये पेड़ों पे आराम करते हैं। लेकिन बहुत देर तक रुकने के बाद भी आज यहाँ कोई भी बाघ या हाथी देखने को नहीं मिला। और फिर ऐसे ही सफारी के बचे हुए समय हम जंगल के अलग अलग भाग में घूमते रहे और अब सफारी का समय समाप्त हो गया है। अभी फरवरी के महीने में यहाँ सफारी को जल्दी समाप्त किया जा रहा है, जो कॉर्बेट के किसी और जोन में नहीं हो रहा। लेकिन इस जंगल में मेरी अभी 3 और सफारी बची है और अब समय है इस घने जंगल में अपने ट्री हाउस को एंजॉय करने का। हाँ, पिछली बार यहाँ केवल एक कैंटीन ही होता था, लेकिन अब इस कैंपस को डेवलप करके कई सारे रूम्स बना दिए गए हैं। अब देखना है यहाँ रात का एक्सपीरियंस कैसा होता है और मुझे अपने रूम से दिखने वाले तालाब पे कोई जानवर देखने को मिलता है या नहीं। अगर आप कभी ऐसे जंगल के अंदर नहीं रुके जहां बाघ रहते हो तो आपको ये थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन किसी भी एफआरएच में ऐसे रहना सुरक्षित है। बस आपको यहाँ के नियम का पालन करना होगा। ये रूम घने जंगल के एकदम साथ बना है और यहाँ पास ही एक तालाब भी है, जिस पे कई बार इस एरिया में घूमने वाली एक टाइग्रेस को देखा जाता है। और अभी यहाँ चीतल का एक झुंड है जो अंधेरा होने से पहले यहाँ पानी पीने आया है। अब मुझे यहाँ रहते हुए देखना है अगर रात में कोई अलार्म कॉल होती है और मुझे यहाँ कोई टाइगर देखने को मिलता है या नहीं। बताया जाता है कि फाटो के जंगल में गर्मी के महीने में टाइगर की अच्छी साइटिंग होती है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है यहाँ जंगल के अंदर रुक के सफारी करने का एक्सपीरियंस और अच्छा होने वाला है। कॉर्बेट या भारत के किसी भी जंगल में सफारी की जानकारी और सफारी प्लानिंग के लिए आप वॉक इन टू द वाइल्ड प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। अभी कॉल हो रही थी ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल यहीं पे बोला था स्पॉटेड डियर है। सांबर की भी लगी है? सांबर भी बोला यहाँ पे और स्पॉटेड बोला उधर पे। फिर टाइगर इसके आसपास ही है, जो हम मंकी की कॉल नहीं सुनी हमने पारी के दौरान। ये डियर भी अल्लाह टेंसा से हाँ। रहेंगी।
अब जैसे जैसे अंधेरा होने लगा है, जंगल के अलग अलग भाग से अलार्म कॉल होने लगी है। इस कैंपस में डबल फेंसिंग है, यानी बिजली के तारों के अलावा ऊंची जाली भी लगी है ताकि कोई जानवर अंदर ना आ सके। आई होप आपको आज जंगल का ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते हैं कल की सफारी में क्या होता है। डियर तो जा चुके हैं यहाँ से।